अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद। व्यापारी को बर्बाद करने वाली सरकार मुर्दाबाद। अमेरिका के अमेरिका की दलाल मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज आप देख रहे हो जिस प्रकार से 12 फरवरी की हड़ताल को लेके तैयारी की जा रही है। आज हमने पूरे शहर के अंदर मजदूर, किसान, कर्मचारी ने मिलकर जींद शहर के दुकानदार और व्यापारी भाइयों को अपील की है कि 12 फरवरी को अपना काम धंधा छोड़कर और इस 12 तारीख की हड़ताल को कामयाब करने का काम करें, क्योंकि प्रदेश और देश की सरकार जिस प्रकार से दुकानदार विरोधी जो अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, मोदी सरकार ने घुटने टेकने का काम किया, लेकिन CITU और सर्व कर्मचारी संघ ने मिलकर पूरे शहर में प्रदर्शन करके सभी दुकानदार भाइयों से अपील की है कि आने वाले समय में जो ये लेबर कोड, ये जो बिजली का संशोधन बिल 2025 जिस प्रकार से प्रदेश को, देश को बर्बाद करने के लिए बीजेपी सरकार उतारू हो रही है, लेकिन CITU और सर्व कर्मचारी संघ मिलकर इस केंद्र की सरकार को 12 फरवरी को दिखा देगा कि पूरे प्रदेश का मजदूर, दुकानदार, किसान, छात्र, नौजवान मिलकर हड़ताल को कामयाब करेगा और कामयाब करके इन लेबर कोर्टों को और मनरेगा जैसी जो गरीब मजदूर का जो कार्य के लिए होती थी उसको बहाल कराने का काम करेगा। और विशेष रूप से जो 31 दिसंबर 2025 को माननीय हाई कोर्ट ने प्रदेश हरियाणा के जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य किया है, उसके लिए भी हम प्रदेश की सरकार को कहना चाहते हैं, या तो 12 फरवरी की हड़ताल से पहले उन कर्मचारियों को पक्का कर दे, नहीं तो प्रदेश का तमाम कच्चा कर्मचारी भी 12 फरवरी की हड़ताल में शामिल होने जा रहा है। और आज जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम सबने पूरे शहर के अंदर दुकानदार भाइयों से अपील की है कि आप कमाने वाले कमा के खाने वालों की ये हड़ताल है, न कि अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देशों की दलाली करने वाली जो आज हमारे सत्ता के अंदर पूंजीपतियों की सरकार हमारे बीच में बैठी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि 12 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान का सुई बनाने से लेकर जहाज बनाने तक का मजदूर, कर्मचारी, किसान, दुकानदार, व्यापारी, छात्र, नौजवान मिलकर 12 फरवरी की हड़ताल को कामयाब करने का काम करेगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर पुनः सभी प्रदेश के तमाम मजदूर, किसान, कर्मचारी, नौजवान, छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि 12 फरवरी को पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों पे आके इस हड़ताल को कामयाब करने का काम करें। इसको 12 फरवरी की हड़ताल को कामयाब करने का काम करें, क्योंकि ये आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाली हड़ताल है। अगर ये हड़ताल कामयाब हो जाती है तो केंद्र के अंदर बैठी सरकार जो लेबर कोड के माध्यम से मजदूरों को गुलाम करना चाहती है, जो बिजली संशोधन बिल 2025 के माध्यम से बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगा के मजदूर, किसान को बिजली से दूर करना चाहती है, लेकिन ये 12 फरवरी की हड़ताल आपके भविष्य को तय करेगी। इसलिए पुनः सभी दुकानदार, कमा के खाने वाले सभी साथियों से अपील की जाती है कि 12 फरवरी की हड़ताल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी करें और इस कॉर्पोरेट सरकार, जो पूंजीपतियों की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। मैं सर्व कर्मचारी संघ की ओर से, CITU की ओर से पुनः अपील करता हूँ। धन्यवाद। करके और इस अम्बेडकर चौक तक जो साथी इसमें शामिल हुए हैं, वो सभी साथी क्रांतिकारी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस आवाज को बुलंद करने के लिए कि देश में आज बहुत विकट परिस्थितियां हैं, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे छोटा दुकानदार कमा के खाने वाले लोगों की बात हो, सभी के ऊपर लगातार आज हम देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार शिक्षा महंगी, इलाज महंगा, मूलभूत आवश्यकताएं जो जीने के लिए जरूरी हैं लगातार महंगी होती जा रही हैं।
एक टाइम में जो रोजगार का जो संकट है, बहुत आसानी से रोजगार हमारे को मिल जाता था पब्लिक सेक्टर में, जिसकी वजह से पूरा देश और सभी प्रदेश विकास की ओर थे। एक दौर वो था, खेती के धंधे में भी हम बहुत ज्यादा उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हरित क्रांति इस देश में हुई, दुग्ध क्रांति में हरियाणा और पंजाब ने पूरे देश में सबसे ज्यादा अनाज और दूध पैदा करके रिकॉर्ड कायम किया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन जब से नई नीतियां आई हैं, इन नीतियों की वजह से रोजगार में बहुत भारी संकट है। पब्लिक सेक्टर, आज देखेंगे हम कि पब्लिक सेक्टर के इदारे जो एक टाइम में देश को विकास करने में अहम भूमिका निभा रहे थे, उनको धीरे धीरे करके, जो परिवहन की बात है, शिक्षा की बात है, जन स्वास्थ्य की बात है, परिवहन और बिजली जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, उनको लगातार सरकार निजी कंपनियों के हवाले करती जा रही है। खेती जैसा क्षेत्र जिसमें आज हम कह सकते हैं 55-60% लोगों को रोजगार मिला हुआ है, वो भी आज लगातार घाटे से गुजर रहा है और हमारे किसान और मजदूर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। लाखों करोड़ों रुपए कर्ज में दबे हुए हैं और सरकार नए नए समझौते करके, अभी पिछले दिनों में अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ, देश की सरकार ने देश की जनता को बताने का काम नहीं किया। अमेरिका की जो कृषि मंत्री है, उसने उजागर किया इस बात को कि हमारे जितने भी उत्पाद हैं अब वो भारत में जाएंगे और अमेरिका का किसान, अमेरिका के गांव में भारत का पैसा आएगा। और टैरिफ की अगर बात करें, आप जिन चीजों पे टैरिफ है हमारा 12% से ऊपर होता था, उसको 0 करवा लिया और अमेरिका के ऊपर जो हम टैक्स लगाते थे मिनिमम 25%, उसको केवल 18 करके वो ताड़ियां पीटने का काम कर रहे हैं। हमारे रोजगार को संकट में डालने का जो उन्होंने फैसला किया है, उसके खिलाफ आज जींद की जागरूक जनता के बीच में हम गए और हमने आह्वान किया इस बात का कि 12 तारीख को पूरे देश के कमा के खाने वाले लोग एक दिन का भारत बंद करेंगे और इस देश की सरकार को और प्रदेश की सरकार को यह बात बताएंगे कि जनता तुम्हारे ऐसे काले कारनामों को महसूस नहीं करेगी, इनको लागू नहीं होने देगी। और एक बात कही है कि अगर सड़कें सुन्नी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए साथियों, अपाचे आज संख्या कम में है, इससे आपको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आज कम लोग आए। क्रांति करने वाले, देश को आजाद कराने वाले लोग भी कम थे, लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया था इस बात का। जब लेबर कोड लागू किए जा रहे थे तो भगत सिंह ने संसद में बम फेंक के लेबर कोड को रुकवाया था। वैसे भगत सिंह का रोल में आज अपन काम करना पड़ेगा, थोड़े ही सही, लेकिन जनता के बीच में जाके अपन जागरूक करेंगे। 2 दिन का समय अपने पास है, गांव में, मोहल्ले में, गली में, अपने पड़ोस में और अपने कर्मचारियों के बीच में जाके, मजदूरों के बीच में जाके, किसानों के बीच में जाके इसका प्रचार प्रसार करते हुए 12 तारीख के बंद को आप कामयाब करेंगे, इस उम्मीद के साथ। आज जितने भी साथी इस हड़ताल समर्थक जत्थे में आए हैं, मैं उनका पूरे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की तरफ से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 12 तारीख की हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग लेकर आप इस सरकार की इन नीतियों को रुकवाने का काम करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय एकता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। वो ऐतिहासिक होगी और आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। सरकार आज लगातार अमेरिका के बस में चली हुई है, पूरी तरह से ट्रंप के दबाव में है, पता नहीं क्या इनकी रंग पकड़ रखी है। तो साथियों, आपसे उम्मीद है कि परसों की हड़ताल में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।